आज हम रामचरितमानस की पारायण विधि से हम रामायण को शुरू करते हैं। रामायण शुरू करने से पहले एक जल का पात्र पास में रख लें। ओम हरि ओम। श्री रामचरितमानस की शुरुआत करने से पहले भगवान राघवेंद्र सरकार, जानकी जी, लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी की हम पूजा करते हैं। उनको चावल अबीर गुलाल मेहंदी से उनको चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अपन जल चढ़ाएंगे थोड़ा सा। भगवान माता जी जल चढ़ा रही हैं। गंगे जयमने चेव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिनं सन्निधिं कुरु। जल स्नान कराओ। गंगे जयमने चेव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिनं सन्निधिं कुरु। जलस्नानं समर्पयामि। जरा से जलस्नानं समर्पयामि। अब उसके बाद में भगवान को हल्दी लगाओ। हल्दीं समर्पयामि। मैया को हल्दी। हल्दीं समर्पयामि। हनुमान जी को हल्दी नहीं लगती है क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है। और इनको लगाओ, भरत जी को लगाओ, शत्रुघ्न जी को लगाओ। ये भरत जी और ये शत्रुघ्न जी महाराज, इनको हल्दी लगाओ। और बाकी कंकु चावल अबीर गुलाल मेहंदी सब चढ़ाओ इनको सबको। हनुमान जी को सिर्फ कुमकुम और अष्टगंध जलाना, बाकी सब चढ़ाओ इनको। कुमकुम समर्पयामि माल्यादेनि सुगंधिनि अर्पणमस्तु। कुमकुम समर्पयामि अबीरं समर्पयामि गुलालं समर्पयामि मेहंदीं समर्पयामि माल्यादेनि सुगंधिनि अर्पणमस्तु। माल्यादीनि सुगंधिनि अर्पणमस्तु। श्री हनुमान जी को सिंदूर अष्टगंध कंकु चढ़ाता हूँ। हनुमान जी को चढ़ाओ। ओम हरि। हाँ, सिंदूर हनुमान जी को। मैया को ये हनुमान जी बेटे। सिंदूरं समर्पयामि। को बोल वो कुमकुम कैसे जल में जल लगा के चढ़ाओ। टीका लगाओ भगवान हनुमान जी अच्छे प्रेम से। हनुमान जी महाराज को कुमकुम, सिंदूर और अष्टगंध ये 3 चीज चढ़ती है क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है। तो उनको ना हल्दी चढ़ती है ना मेहंदी चढ़ती है, ये कुछ भी नहीं चढ़ता है। अक्षतम समर्पयामि माल्यादेनि सुगंधिनि अर्पण। वैसे ही भगवान की ये पंचोक्षार पूजा है छोटी सी, है ना। इस पूजा के द्वारा भगवान का पूजन कर रहे हैं। अब भगवान को हम पुष्प अर्पण कर रहे हैं। पुष्पं समर्पयामि फलं धूपं दीपं तोयं समर्पयामि। और पूजा करने के बाद में धूप दर्शयामि, भगवान को दीप का दर्शन करा दे सका तो दीप दर्शन करा। दीप दर्शयामि फलं फूलं धूपं दीपं तोयं समर्पयामि। इस प्रकार भगवान की पंचोपचार से बड़ी सुंदर पूजा करना चाहिए। रामचरितमानस की शुरुआत करने से पहले हमें राम जी, जानकी जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, पूरे राम दरबार का बड़ा ही प्रेम से पूजन करो। और उसके बाद में जो पहला पेज है रामायण जी का, जहाँ से रामायण जी शुरू हुई है, वहाँ पर हम एक स्वस्तिक बनाएंगे। भगवान गणेश जी को स्थापित करेंगे। ये स्वस्तिक बना, यह स्वस्तिक पर स्वस्तिक बना दो के द्वारा हम इस पूजा पाठ को प्रारंभ करेंगे। आज बड़ा ही अनुपम दिन परमात्मा का। रामायण जिस दिन शुरू करो वही पवित्र दिन है। रामायण को मानस गंगा कहा है। इसको छू लेने से गंगा बराबर होता है। जब भी तो कोर्ट में इसमें रामायण जी और गीता जी पे हाथ रखवाते हैं क्योंकि यह स्वयं गंगा है, मानस गंगा है। आइए इस प्रकार प्रधान पूजा करने के बाद में अब हम रामायण की शुरुआत कैसे करना है इसके बारे में। उस दिन हमने गोस्वामी तुलसीदास जी की जिसके रचयिता हैं, जिसने इसको जन घर तक पहुंचाया, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम रामचरितमानस की पारायण विधि से हम रामायण को शुरू करते हैं। रामायण शुरू करने से पहले एक जल का पात्र पास में रख लें। 3 बार आचमन करें। ओम हरि ओम। आचमन के मंत्र दिए हुए हैं इसमें।
कि आज मैंने आपको किस प्रकार करना है। अभ्याय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। ऐसे आचमन करने के बाद, शुद्धता करने के बाद, हस्त प्रत्याक्षण करने के बाद में अब हम रामायण जी पाठ को शुरुआत करते हैं। रामायण की शुरुआत किस प्रकार करना है गोस्वामी जी ने स्वयं इसमें वर्णन कर रखा है। पारायण विधि में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठ के आरंभ के पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आह्वान, षोडशोपचार पूजन में आप 16 माताएं बिठाते हैं और उन माताओं का पूजन करते हैं, नवग्रह का पूजन करते हैं, वो षोडशोपचार पूजन कहलाता है। पंचोपचार पूजन जो हमने भी करा, छोटा सा पूजन, राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी महाराज की पूजा कर दी, कंकु चावल गुड़ाल मेहंदी का अर्पण करा, ये पंचोपचार पूजन था। फिर पाठ का आरंभ करना चाहिए, ऐसा कहते हैं गोस्वामी। श्री रामचरितमानस का पाठ का प्रारंभ करने से पहले षोडशोपचार पूजन का नियम है, पर षोडशोपचार पूजन नहीं हो तो हम पंचोपचार पूजन कर सकते हैं, जो हमने आज किया। भगवान की पूजा करने के बाद में रामायण पढ़ने के बाद, रामायण का जिस दिन आप समापन करेंगे उस दिन आरती होती है। रोज रोज आरती करो तो श्रेष्ठ है, लेकिन जिस दिन समापन हो उस दिन आरती करने का नियम है। जिस दिन विसर्जन करो उस दिन भगवान को एक मीठा भोग अर्पण करो। जिस दिन प्रारंभ करो उस दिन भगवान को मीठा भोग अर्पण करो। आज भी मीठा भोग बनवा लेना, मीठा भोग बनेगा और मीठा भोग भगवान को अर्पण होगा। अब हम रामायण जी की शुरुआत करते हैं। जो रामायण जी की शुरुआत करना चाहते हैं, जिन्हें आज तक रामायण नहीं पढ़ी हो और वो रामायण को पढ़ना चाहते हैं, तो उसके पहले रामचरितमानस में, रामायण जी में आवाहन के मंत्र हैं, उसका हम यहाँ पर आश्रय लेंगे।